शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास कथा का 9वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, लंका में प्रवेश करने के बाद वानर राज की सेना ने लंका के सैर करने और खेलने के स्थान, अन्न के गोदान, खजाने, दरवाजे, फाटक, सभा भवन, छज्जे और पक्षियों के रहने के स्थान तक को घेर लिया। उन्होंने वहां की वेदी, ध्वजाएं, सोने के कलश और चौराहे तोड़ फोड़ डाले। उस समय लंका ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे झुंड के झुंड हाथियों ने किसी नदी को मथ डाला हो। यह देखकर राक्षस राज रावण ने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन आदि अपने सब अनुचरों, पुत्र मेघनाथ और अंत में भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेजा। राक्षसों की वह विशाल सेना तलवार, त्रिशूल, धनुष, प्रास, दृष्टि, शक्ति, बाण, भाले और खड़ग आदि अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षित और अत्यंत दुर्गम थी। भगवान श्री राम ने सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंधमादन, नील, अंगद, जाम्बवान और पनस आदि वीरों को अपने साथ लेकर राक्षसों की सेना का सामना किया। रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के अंगद आदि सब सेनापति राक्षसों की चतुरांगनी सेना, हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदलों के साथ द्वंद्व युद्ध की रीति से भिड़ गए और राक्षसों को वृक्ष, पर्वत शिखर, गदा और बाणों से मारने लगे। उनका मारा जाना तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे उसी रावण के अनुचर थे जिसका मंगल श्री सीता जी को स्पर्श करने के कारण पहले ही नष्ट हो चुका था। जब राक्षस राज रावण ने देखा कि मेरी सेना का तो नाश हुआ जा रहा है, तब वह क्रोध में भरकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो भगवान श्री राम के सामने आया। उस समय इंद्र का सारथी मातली बड़ा ही तेजस्वी दिव्य रथ लेकर आया और उस पर भगवान श्री राम जी विराजमान हुए। रावण अपने तीखे बाणों से उन पर प्रहार करने लगा। भगवान श्री राम जी ने रावण से कहा, नीच राक्षस, तुम कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिया पत्नी को हर लाए। तुमने दुष्टता की हद पार कर दी। तुम्हारे जैसा निर्लज्ज तथा निंदनीय और कौन होगा। जैसे काल को कोई टाल नहीं सकता, कर्तापन के अभिमानी को वह फल दिए बिना रह नहीं सकता, वैसे ही आज मैं तुम्हें तुम्हारी करने का फल चखाता हूं। इस प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण उस पर छोड़ दिया। उस बाण ने वज्र के समान उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। वह अपने 10 मुखों से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे पुण्यात्मा लोग भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से गिर पड़ते हैं। उस समय उसके पुरजन परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे। तदंतर हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी और रणभूमि में आई। उन्होंने देखा कि उनके स्वजन संबंधी लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए हैं। वे अपने हाथों अपनी छाती पीट पीट कर और अपने सगे संबंधियों को हृदय से लगा लगा कर ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। हाय हाय स्वामी, आज हम सब बेमौत मारी गई। एक दिन वह था जब आपके भय से समस्त लोकों में त्राही त्राही मच जाती थी। आज वह दिन आ पहुंचा है कि आपके न रहने से हमारे शत्रु लंका की दुर्दशा कर रहे हैं और यह प्रश्न उठ रहा है कि अब लंका किसके अधीन रहेगी। आप सब प्रकार से संपन्न थे, किसी भी बात की कमी नहीं थी, परंतु आप काम के वश हो गए और यह नहीं सोचा कि सीता जी कितनी तेजस्विनी हैं और उनका कितना प्रभाव है। आपकी यही भूल आपकी इस दुर्दशा का कारण बन गई। कभी आपके कामों से हम सब और समस्त राक्षस वंश आनंदित होता था और आज हम सब तथा यह सारी लंका नगरी विधवा हो गई। आपका वह शरीर जिसके लिए आपने सब कुछ कर डाला, आज गिद्धों का आहार बन रहा है और अपने आत्मा को आपने नरक का अधिकारी बना डाला। यह सब आपकी ही नासमझी और कामुकता का फल है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने अपने
स्वजन संबंधियों का पितृयज्ञ की विधि से शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टि कर्म किया। इसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका के आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई सीता जी को देखा। वे उन्हीं के विरह की व्याधि से पीड़ित एवं अत्यंत दुर्बल हो रही थीं। अपनी प्राण प्रिया अर्धांगिनी श्री सीता जी को अत्यंत दीन अवस्था में देखकर श्री राम जी का हृदय प्रेम और कृपा से भर आया। इधर भगवान का दर्शन पाकर सीता जी का हृदय प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो गया। उनका मुख कमल खिल उठा। भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामित्व, लंकापुरी का राज्य और एक कल्प की आयु दी और इसके बाद पहले सीता जी को विमान पर बैठाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण तथा सुग्रीव एवं सेवक हनुमान जी के साथ स्वयं भी विमान पर सवार हुए। इस प्रकार 14 वर्ष का व्रत पूरा हो जाने पर उन्होंने अपने नगर की यात्रा की। उस समय मार्ग में ब्रह्मा आदि लोकपालगण उन पर बड़े प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इधर तो ब्रह्मा आदि बड़े आनंद से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे और उधर जब भगवान को यह मालूम हुआ कि भरत जी तो केवल जौ का दलिया खाते हैं, वलकल पहनते हैं और पृथ्वी पर डाब बिछाकर सोते हैं एवं उन्होंने जटाएं बढ़ा रखी है, तब वे बहुत दुखी हुए। उनकी दशा का स्मरण कर परम करुणाशील भगवान का हृदय भर आया। जब भरत को मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम जी आ रहे हैं, तब वे पुरवासी, मंत्री और पुरोहितों को साथ लेकर एवं भगवान की पादुकाएं सिर पर रखकर उनकी आगवानी के लिए चले। जब भरत जी अपने रहने के स्थान नंदी ग्राम से चले, तब लोग उनके साथ साथ मंगल गान करते, बाजे बजाते चलने लगे। वेदवादी ब्राह्मण बार बार वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और उसकी ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सुनहरी कामदार पताकाएं फहराने लगी। सोने से मढ़े हुए तथा रंग बिरंगी ध्वजाओं से सजे हुए रथ, सुनहले साज से सजाए हुए सुंदर घोड़े तथा सोने के कवच पहने हुए सैनिक उनके साथ साथ चलने लगे। सेठ साहूकार, श्रेष्ठ वारंगनाएं, पैदल चलने वाले सेवक और महाराजाओं के योग्य छोटी बड़ी सभी वस्तुएं उनके साथ चल रही थीं। भगवान को देखते ही प्रेम के उद्रेक से भरत जी का हृदय गदगद हो गया। नेत्रों में आंसू छलकाए वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने प्रभु के सामने उनकी पादुकाएं रख दी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नेत्रों से आंसू की धारा बहती जा रही थी। भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर बहुत देर तक भरत जी को हृदय से लगाए रखा। भगवान के नेत्र जल से भरत जी का स्नान हो गया। इसके बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मण और पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया तथा सारी प्रजा ने बड़े प्रेम से सिर झुकाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उत्तर कोसल देश की रहने वाली समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवान को बहुत दिनों के बाद आए देख अपने दुपट्टे हिला हिलाकर पुष्पों की वर्षा करती हुई आनंद से नाचने लगी। भरत जी ने भगवान की पादुकाएं ली, विभीषण ने श्रेष्ठ चंवर, सुग्रीव ने पंखा और श्री हनुमान जी ने श्वेत छत्र ग्रहण किया। परीक्षित, शत्रुघ्न जी ने धनुष और तरकस, सीता जी ने तीर्थों के जल से भरे हुए कमंडलू, अंगद ने सोने का खड़ग और जाम्बवन ने ढाल ले ली। इन लोगों के साथ भगवान पुष्पक विमान पर विराजमान हो गए। चारों तरफ यथा स्थान स्त्रियां बैठ गईं, वंदी जन स्तुति करने लगे। उस समय पुष्पक विमान पर भगवान श्री राम की ऐसी शोभा हुई मानव ग्रहों के साथ चंद्रमा उदय हो रहे हों। इस प्रकार भगवान ने भाइयों का अभिनंदन स्वीकार करके उनके साथ अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय वह पूरी आनंदोत्सव से परिपूर्ण हो रही थी। राजमहल में प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता कौशल्या, अन्य माताओं, गुरुजनों, बराबर के मित्रों और छोटों का यथा योग्य सम्मान किया तथा उनके द्वारा किया हुआ सम्मान स्वीकार किया। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी भगवान के साथ साथ सबके प्रति यथा योग्य व्यवहार किया। उस समय जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो जाए, वैसे ही माताएं अपने पुत्रों के आगमन से हर्षित हो उठीं। उन्होंने उनको अपनी गोद में बैठा लिया और अपने आंसुओं से उनका अभिषेक किया। उस समय उनका सारा शोक मिट गया। इसके बाद वशिष्ठ जी ने दूसरे गुरुजनों के साथ विधि पूर्वक भगवान की जटा उतरवाई और बृहस्पति ने जैसे इंद्र का अभिषेक किया था, वैसे ही चारों समुद्रों के जल आदि से उनका अभिषेक किया। इस प्रकार शीर्ष स्नान करके भगवान श्री राम ने सुंदर वस्त्र, पुष्पमालाएं और अलंकार धारण किया। सभी भाइयों और श्री जानकी जी ने भी सुंदर सुंदर वस्त्र और अलंकार धारण किए। उनके बाद भगवान श्री राम जी अत्यंत सौभाग्यमान हुए। भरत जी ने उनके चरणों पर गिरकर उन्हें प्रसन्न किया और उनके आग्रह करने पर भगवान श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार किया। इसके बाद वे अपने अपने धर्म में तत्पर तथा
वर्णाश्रम के आचार को निभाने वाले प्रजा का पिता के समान पालन करने लगे। उनकी प्रजा भी उन्हें अपना पिता ही मानती थी। परीक्षित, जब समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्मज्ञ भगवान श्री राम राजा हुए तब था तो त्रेता युग, परंतु मालूम होता था मानो सतयुग ही है। परीक्षित, उस समय वन, नदी, पर्वत, वर्ष, द्वीप और समुद्र सब के सब प्रजा के लिए कामधेनु के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले बन रहे थे। इंद्रियातीत भगवान श्री राम के राज्य करते समय किसी को मानसिक चिंता या शारीरिक रोग नहीं होते थे। बुढ़ापा, दुर्बलता, दुख, शोक, भय और थकावट नाम मात्र के लिए भी नहीं थे। यहाँ तक कि जो मरना नहीं चाहते थे उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी। भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था। उनके चरित्र अत्यंत पवित्र एवं राजर्षि कैसे थे। वे गृहस्थोचित स्वधर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं उस धर्म का आचरण करते थे। सती शिरोमणि सीता जी अपने पति के हृदय का भाव जानती रहती। वे प्रेम से, सेवा से, शील से, अत्यंत विनय से तथा अपनी बुद्धि और लज्जा आदि गुणों से अपने पति भगवान श्री राम जी का चित्त चुराते रहती थी। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राम भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।